दोस्तों, अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जर्नल एंट्री गड़बड़ कर दिया है तो आपकी पूरी अकाउंटिंग गड़बड़ हो जाएगा। राइट, तो आज के इस वीडियोस में हम लोग सीखने वाले रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करने के रूल्स क्या हैं, जिसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी बोलते हैं। और हम लोग मॉडर्न अप्रोच सीखेंगे। दो अप्रोच होता है बेसिकली, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। लास्ट लेक्चर्स में हमने आपको बताया था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें पहला प्रोसेस था आपका आइडेंटिफिकेशन, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, जो कि एक थ्योरेटिकल पार्ट है। फिर दूसरा था आपका ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्डिंग करना विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। राइट, तो हम लोग वो अकाउंटिंग प्रोसेस का सेकेंड पार्ट सीखने जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री। मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग प्रोसेस में पहला जो स्टेप्स होता है वो जर्नल एंट्री का होता है, वही सीखने जा रहे हैं। क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने बताया था जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो अगर आपने पहला स्टेप जो जर्नल एंट्री का है वही गड़बड़ कर दिया तो आगे का स्टेप सब गड़बड़ हो जाएगा। प्लस टैली में हमें आपको बताया था कि टैली में केवल और केवल जर्नल एंट्री करना पड़ता है और उसके लिए लेजर क्रिएट करना पड़ता है। राइट, तो जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं जर्नल एंट्री, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री मॉडर्न अप्रोच, जिसमें मैं आपको रूल्स समझाऊंगा और 10 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। बट अगेन हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि रिसोर्सेज में हम आपको एक्सरसाइज दे देंगे, आप क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। बिकॉज आपको डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और मैं इस लेक्चर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा जिससे आप एंट्री करते समय मिस्टेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मॉडर्न अप्रोच के रूल्स हैं। क्या लिखा हुआ, ये 3 लाइंस के रूल्स हैं और बहुत ही सिंपल रूल्स है गाइस। हमारे बिजनेसेस में जितने भी अकाउंट्स होते हैं लाइक राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर फिक्चर्स जो भी होंगे वो या तो असेट के होंगे या लाइबिलिटीज होंगे या कैपिटल होगा या इनकम होगा या एक्सपेंसेस होगा। कहने का मतलब आपके सारे लेजर्स की जो ग्रुपिंग है वो 5 टाइप्स में से कोई एक हो सकती है, या तो असेट होगा या लाइबिलिटी या कैपिटल या इनकम या एक्सपेंस। ये क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस को स्किप किया तो पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिएगा। असेट के और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते हैं। राइट, असेट के और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट के बैलेंस कहने का मतलब जब किसी लेजर का डेबिट साइड उसके क्रेडिट साइड से जितना बड़ा होता है उसे बोलते हैं डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, जब किसी लेजर का क्रेडिट साइड उसके डेबिट साइड से जितना बड़ा होगा उसे बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। राइट, तो डेबिट बैलेंस और डेबिट दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिट दोनों अलग अलग चीजें हैं। डेबिट और क्रेडिट एक लैंग्वेज है, एक वर्ड्स है, और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब अलग होता है। डेबिट बैलेंस जैसा हमने बताया कि किसी भी लेजर का अगर डेबिट साइड उसके क्रेडिट साइड से जितना बड़ा होगा, जैसे मान लो किसी लेजर का डेबिट साइड है 1,00,000 रुपए, क्रेडिट साइड है 80,000, तो हम बोलेंगे इस लेजर का डेबिट बैलेंस है 20,000। और एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी लेजर का क्रेडिट साइड है 60,000 रुपए और डेबिट साइड है 30,000 रुपए, तो क्रेडिट साइड कितना बड़ा है 30,000 रुपए से, तो हम बोलेंगे इस लेजर का क्रेडिट बैलेंस है 30,000 रुपए। ठीक है, तो हमेशा आप देखोगे कि असेट का जो लेजर रहेगा और एक्सपेंस का जो लेजर रहेगा उसका अक्सर डेबिट बैलेंस आएगा, मतलब उस लेजर का हमेशा डेबिट साइड बड़ा रहेगा। एंड लाइबिलिटी कैपिटल इनकम का हमेशा कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है, क्रेडिट बैलेंस आएगा। और थर्ड लाइन क्या बोलता है, फर्स्ट लाइन हमने सीखा टाइप्स ऑफ असेट, मतलब वो असेट जो हो सकते हैं, सॉरी टाइप्स ऑफ लेजर, वो जो लेजर हो सकते हैं आपके वो या असेट के हो सकते हैं, लाइबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस। दूसरी लाइन में सीखा असेट के और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस आएगा, कैपिटल लाइबिलिटी इनकम का क्रेडिट बैलेंस आएगा। थर्ड लाइन, सर डेबिट बैलेंस वाला जो आइटम है अगर वो बिजनेस में इंक्रीज करेगा तो डेबिट और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, और क्रेडिट बैलेंस वाले जो आइटम है वो बिजनेस में इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, डिक्रीज करेगा तो डेबिट। सो सिंपल, ये 3 लाइंस है गाइस। 3 लाइंस को माइंड में सेट करिए, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ये 3 लाइंस के बेस पे करिए। आप देखोगे ज्यादा कि आपका डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और जब डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर तो आपकी पूरी अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन अगेन रिपीट, फर्स्ट लाइन क्या बोलता है कि हमारे बिजनेस के जितने भी अकाउंट्स हैं, लेजर हैं, वो या तो असेट के हो सकते हैं या लाइबिलिटीज के या कैपिटल इनकम या एक्सपेंस। दूसरी लाइन, असेट और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं,
कैपिटल लायबिलिटी इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। डेबिट बैलेंस वाला आइटम अगर इंक्रीज होगा बिजनेस में, बिजनेस वर्ड ये ध्यान रखना है, बिजनेस में अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। और क्रेडिट बैलेंस वाले आइटम अगर बिजनेस में इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 अगेंस्ट कैश। गुड्स परचेज कर रहे हैं 5,000 अगेंस्ट कैश। परचेज, अब इसमें सबसे पहले हमें करना होता है दो अकाउंट आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे हमने आइडेंटिफाई किया परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, राइट। परचेज हमारे बिजनेसेस का एक्सपेंस होता है और कैश हमारे बिजनेस का क्या होता है, असेट होता है। ध्यान रखिएगा, ट्रांजैक्शन की वजह से लेजर का नेचर चेंज नहीं होता है। कैश अगर असेट है तो असेट ही रहेगा, चाहे बिजनेस में कैश आए, कैश जाए, किसी को दें, किसी से ले। और असेट का कौन सा बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस आता है, राइट। बिजनेस में अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, मतलब कैश डिक्रीज हो रहा है। और डेबिट बैलेंस जब डिक्रीज होता है तो क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। आप हमेशा बैक करके इसको जरूर चेक करिए कि डेबिट बैलेंस अगर डिक्रीज होएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, राइट। परचेज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस। और अगर एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज हो रहा है और डेबिट बैलेंस आइटम जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट आएगा। देखिए, डेबिट बैलेंस वाला आइटम चाहे वो असेट का हो चाहे एक्सपेंस का हो, अगर इंक्रीज होगा बिजनेस में तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, रिसीड कैश फ्रॉम रमेश ₹20,000। कैश और रमेश दो अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। हर ट्रांजैक्शन में गाइस आपको दो अकाउंट पहले आइडेंटिफाई करना होता है। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सारे क्वेश्चंस में आपको दो अकाउंट मिलेंगे। दो अकाउंट आइडेंटिफाई करिए, फिर उसके लेजर के नेचर को आइडेंटिफाई करिए कि वो असेट है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है या इनकम है, एक्सपेंस है। उसके बैलेंस को लिख दीजिए, जैसे हमने लिख दिया यहाँ कैश असेट है, डेबिट बैलेंस होता है। रमेश कस्टमर है हमारा, उससे पैसे मिल रहे हैं, असेट है, डेबिट बैलेंस। हमेशा ध्यान रखना पैसा हमको नॉर्मली असेट से मिलता है, डेबिट बैलेंस है, राइट। अब कैश हमको मिल रहा है हमारे बिजनेस में तो कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डेबिट बैलेंस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट। और रमेश का जो कस्टमर का लेजर है, मान लो उसे 1,00,000 रुपए चाहिए था, 20 दे दिया, तो अब कितना चाहिए होगा, 80,000, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो ये 5 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई टू लेजर। सेकेंड स्टेप, राइट द लेजर नेचर लाइक असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। थर्ड वन, write the debit balance or credit balance of that ledger. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज एंड डिक्रीज। आपको जो ज्यादा फोकस करना है वो इंक्रीज और डिक्रीज ट्रांजेक्शन देके आपको फोकस करना है कि इस ट्रांजेक्शन में ये पर्टिकुलर आइटम जो है या पर्टिकुलर अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। एंड द लास्ट वन इज द आंसर। आपका ये फाइनल आंसर होगा डेबिट और क्रेडिट, जो हमेशा या तो एक डेबिट आएगा और एक क्रेडिट आएगा, दोनों डेबिट या क्रेडिट नहीं आ सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल सॉल्विंग द जर्नल एंट्री। फर्स्ट वन, परचेज एंड सेल्स अकाउंट कब बनता है, राइट। अगर मैं ये आपके ओन वर्ड्स में लिख दिया हूं, बस आपको ध्यान से समझना है कि हमारे बिजनेसेस में परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट कब बनता है, जब हम लोग बिजनेस में गुड्स का परचेज करते हैं। गुड्स किसको बोलते हैं, जिस चीज का हमारा बिजनेस है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा मोबाइल का शॉप है तो मोबाइल हमारे लिए गुड्स कहलाएगा। बट अगर हम मोबाइल के बिजनेस में अपने शॉप के लिए फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर असेट हो जाएगा, वो गुड्स नहीं है, क्योंकि हम फर्नीचर का काम नहीं करते हैं। तो परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट तभी ओपन होगा जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो या गुड्स सेल कर रहे हो। गुड्स के अलावा अगर कोई चीज परचेज या सेल कर रहे हैं तो उस केसेस में जो चीज परचेज कर रहे हैं उसका अकाउंट आएगा। लाइक बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। सेम यही चीज है, गुड्स के अलावा किसी चीज का अगर परचेज सेल करते हैं तो जो चीज परचेज सेल करते हैं उसका अकाउंट ओपन होगा। कभी कभी क्वेश्चंस में लिखा नहीं रहता है कि ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट, तो आपको ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन में पार्टी का नाम दिया हुआ है तो आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन एज्यूम करना है, और पार्टी का नाम नहीं दिया है तो आपको कैश ट्रांजेक्शन एज्यूम करना है। क्वेश्चन में कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन से इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान रखना गाइस। कैश ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम नहीं आता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम आता है। जैसे आपने गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश एंड कंपनी इन कैश ऑफ ₹10,000। रमेश एंड कंपनी से मान लो आपने 10,000 का गुड्स खरीदा कैश में, तो इसमें एक परचेज अकाउंट आएगा और एक कैश अकाउंट आएगा, रमेश एंड कंपनी का नाम नहीं आएगा।
क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम नहीं आता है। बट अगर रमेश एंड कंपनी से आपने 10,000 गुड्स उधार में खरीदा है तो एक अकाउंट आएगा परचेज अकाउंट, दूसरा आएगा रमेश अकाउंट, रमेश एंड कंपनी अकाउंट, राइट, क्योंकि ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स अकाउंट की जो ग्रुप होती है, नॉर्मली बच्चे लोग ड्राइंग्स को एक्सपेंस मानते हैं, जबकि ड्राइंग्स क्या है, हमारा ओनर का अकाउंट होता है। ओनर जब पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स, तो वो कैपिटल के अंडर में आएगा, राइट। आपको ड्राइंग्स कैपिटल के अंडर में लिखना है, आपको एक्सपेंस के लेजर में नहीं लिखना। कई बार क्वेश्चंस में किसी पर्सन का नाम दिया रहता है गाइस, और या फॉर्म का नाम दिया रहता है, जैसे अभी हमने बताया रमेश एंड कंपनी, है ना, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश एंड कंपनी। अब रमेश एंड कंपनी क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, असेट है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर रमेश हमारा कस्टमर है तो बेसिकली कस्टमर असेट होता है, उनसे पैसा लेना होता है। सप्लायर अगर है तो लायबिलिटी होगा, जिससे हम गुड्स खरीदते हैं उधार में, उनको पेमेंट करना होता है, लायबिलिटी। और वो पर्सन अगर ओनर है तो कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है। ओनर का अकाउंट कब बनेगा और कब नहीं बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं, हर क्वेश्चन पे ओनर का अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो ओनर अगर पर्सनल पैसे घर से ला के बिजनेस में लगा रहा है या बिजनेस से पैसा निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, तभी ओनर का नाम आएगा। अगर वो बिजनेस के बिहाफ में कोई काम कर रहा है, लाइक बैंक में पैसे जमा कर रहा है, बैंक से पैसा निकाल रहा है ना, पैसा निकाल रहा है बिजनेस के यूज के लिए, या बिजनेस का ही पैसा बैंक में जमा कर रहा है, तो उस केसेस में ओनर का अकाउंट ओपन नहीं होगा, राइट। तो ध्यान रखना, ये 7 पॉइंट्स हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा इसको रिसोर्सेस में भी डलवा दूंगा। तो आप जो है ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे वाइल सॉल्विंग द जनरल एंट्री। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो सबसे पहले आपको दो अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें एक कैश हो गया, एक सोहन अकाउंट, सॉरी दिनेश अकाउंट, मतलब वो ओनर का अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट हो गया। कैश हमारे बिजनेस का क्या है, असेट है, नेचर ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करना है स्टेप 3 में। और कैपिटल क्या है सर, कैपिटल है, ठीक है। असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आपको देखना है इस ट्रांजेक्शन में ये जो असेट है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। तो अगर दिनेश बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो कैश बिजनेस में क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट, इंक्रीज होगा। अगर डेबिट बैलेंस वाला आइटम इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डेबिट होगा। यू विल सी कि ये डेबिट हो गया। और कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो आपको ये 5 स्टेप, पहला स्टेप अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, दो अकाउंट इन्वॉल्व जो है उसको आइडेंटिफाई करिए, उसके नेचर ऑफ अकाउंट को लिखिए, उसके बैलेंस को लिखिए, ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज आइडेंटिफाई करिए, एंड देन फाइनल आंसर लिखिए। फाइनल आंसर में आपका एक अकाउंट डेबिट आएगा और एक अकाउंट क्रेडिट आएगा, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूं, जैसे ये क्वेश्चन उठाता हूं, परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर, राइट। अब आपको इसमें परचेज अकाउंट भी लग रहा है, फर्नीचर भी लग रहा है, कैश भी लग रहा है, राज फर्नीचर भी लग रहा है, राइट। लेकिन आपको हमने अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, उसमें बताया कि अगर आप कोई असेट परचेज करोगे तो असेट अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट नहीं आएगा। फिर कैश ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम नहीं आएगा, तो दो अकाउंट कौन सा आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। फर्नीचर असेट है आपके बिजनेस का, डेबिट बैलेंस, आप फर्नीचर खरीद रहे हो अपने बिजनेस में तो बिजनेस में फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, और डेबिट बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट। कैश असेट डेबिट बैलेंस है, आप पेमेंट कर रहे हो, आपका कैश डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो राइट। तो आपको इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। 10 क्वेश्चंस दिया हुआ है और आपको रिसोर्सेस में मैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज के लिए डलवा दूंगा। आप वो क्वेश्चंस को आप जरूर से ध्यान से सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। कोशिश करिए कि आप क्लास 11 के अकाउंट्स की बुक बाई करिए और उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और 11 की बुक पढ़ना चालू करिए अकाउंटेंसी की, जिससे आपका अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।